एक पवन दास है एक व्यक्ति, हाँ हाँ और मैं ये मानता हूँ व्यक्तिगत रूप से पवन दास इस रामपाल दास की भीड़ में सबसे बड़ा विद्वान है। विद्वान कोई मुझको वेद का विद्वान नहीं मानता, हाँ। संस्कृत का उसको कैसे ख नहीं आता हाँ, है, हाँ, हाँ। परंतु जो रामपाल दास की जो आइडियोलॉजी है ना, जो उसकी उसका विचारधारा मुख्य चेला है वो। मुख्य चेला है, और रामपाल दास के बाद सबसे बड़ा मतलब वो जानकार है। बाकी तो ये सारे वैसे लटके छोड़ बांधे घूम रहे हैं, उसको पवन दास को पूरी पूरी जानकारी है। पवन दास बड़ी मतलब खोल करके बातें रख रहा है। उसने दीर्णवास के बारे में बोला, उसने डाया गांव में जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बोला, और उसने जो शादीपुर में जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में बोला। वो एक बात कह रहा है कि भाई दीर्णवास के लोगों से मेरा प्रश्न है, बस जो आदमी 50-60 हजार रुपए की पाइप अपने खेत में लगा करके पानी नहीं निकाल सकता, वो आदमी 1 करोड़ रुपए लगा करके सम्मान समारोह कैसे कर देगा? फिर वो व्याख्या करता है 1 करोड़ रुपए कैसे। मैं अभी आपके इसी क्वेश्चन पर आने वाला था कि हाँ। आप तो धीरणावास से काफी जुड़े हुए हैं, आपका गुरुकुल भी चलाते हैं वहाँ पे, क्या वह गांव इतना बड़ा सम्मान समारोह कर सकता है? नहीं, वो छोटा सा गांव है और उसमें भी सब लोग नहीं होते। वो क्या है, वो जो पवन दास बता रहा है, मैं वही बात पूरी कर रहा हूँ। पवन दास कह रहा है कि दीर्णवास गांव में, मैं नहीं कह रहा, पवन दास की मैं बात कही कर रहा हूँ, जो आज रामपाल दास का सबसे बड़ा चेला है, और जो उसका जो खास करके उसके सेवक अनुयायी पक्ष है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आदमी है वो कह रहा है कि जो आदमी 60 हजार रुपए की पाइप नहीं ला करके अपने निकाल सकते, वो इस 1 करोड़ रुपया सम्मान समारोह में कैसे लगा देंगे? फिर कह रहा है 1 करोड़ कैसे लगे? वो कह रहा है 20 से 25 लाख रुपए का तो टेंट है, फिर साउंड सिस्टम है, उसमें जो गायक और वो जो रागनी गाने वाले बुलाए गए, ये सुनने में आया है 2-2 लाख रुपए में बुलाए गए हैं, लड़कियां नचवाई गई हैं वहां, वो भीड़ डांटने के लिए। उसके बाद उससे जो अगला जो प्रोसेस, वो कह रहा है इतने जो हजारों लोग थे वहां पे, जितने भी 1000 लोग रहे होंगे, उन सबका खाना बन करके, जो इनका दंडाना आश्रम है वहां से खाना बन करके यहाँ पर पहुंचा है। तो कह रहे इस प्रोसेस में तो लाखों रुपए लगे हैं उसमें, तो वो पैसे जो आदमी, जो लोग 60 हजार की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो 60 लाख की व्यवस्था कैसे कर लेंगे? ऐसे ही डाया गांव के बोला उन्होंने, ऐसे ही शादीपुर के बारे में। तो वो पवन दास कहता है कि ये इनका प्रोपेगेंडा है, ये सारा का सारा खर्च जो है रामपाल दास का जो सतलोक आश्रम बोलते हैं उसकी जो मैनेजमेंट है, उसके लोग सारा का सारा खर्च कर रहे हैं, वो तो सिर्फ नाम ले रहे हैं। और इनके जो अनुयायी हैं हर जगह, दनाना जो इनका आश्रम है, वहां से बसे भर के सीधा उस प्रोग्राम तो मतलब कि दो फाड़ हो चुके हैं रामपाल दास का। हाँ, 2 फाड़ हो गए। एक तो पवन दास है जो इसका वैचारिक उत्तराधिकारी है, और एक है परिवार। ठीक है, परिवार की ये स्थिति है हर्षित जी। परिवार को जब रामपाल दास जो है जेल में नहीं था, तो वो पवन दास ही बता रहे कि उनको कभी आने भी नहीं देते थे वहाँ। कहते थे कि तुम अलग अपना काम करो, मेरा परिवार से कोई लेना देना। रामपाल दास के बारे में, परिवार के लोगों के बारे में कह रहे कि परिवारों का कुछ लेना देना था। परंतु वो जो बरवाड़ा कांड हुआ उसमें थोड़ा थोड़ा परिवार एक्टिव हुआ। परिवार के लोग कह रहे कि उसके ऊपर काबिज हो गए सारा का सारा। उनको ये हो गया ना कि भाई जेल में जाएगा तो ये साम्राज्य फैला हुआ है, इसको कौन संभालेगा? उस साम्राज्य को संभालने के लिए एक तरफ परिवार एक्टिव हो गया, एक तरफ मैंने जैसे बताया कि पवन दास, जिसके फॉलोवर्स हैं, अच्छे फॉलोवर्स हैं उसके पास, और रामपाल दास का वैचारिक उत्तराधिकारी है वो। इनमें 2 ग्रुप बन गए, एक अपने विचार के लिए लग रहा है, दूसरा प्रॉपर्टी के लिए लग रहा है। तो ये जो सतलोक आश्रम वाले हैं, ये इनका ये प्रयास है कि रामपाल दास को बेल मिल जाए तो हम लोग सारा उसका जो मुख्य जो चीजें है ना, उसको अडॉप्ट करके हम अपने उसमें प्रयोग कर सकें।